Good morning, students. Same chapter is going on, chapter 6, and but the topic is changed today. The topic is in this chapter, lines and angle. The topic is angle sum property of a triangle. Sorry. अभी तक आप ये करते आए थे कि आपको ये पता था कि एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो सम है, एक ट्रायंगल पहले बनता किससे है? एक क्लोज फिगर made by three line segment are called the triangle. A triangle has, क्या होता है ट्रायंगल में? एक क्लोज फिगर है made by the three line segment. कौन सी लाइन सेगमेंट्स है? AB, BC and AC. And how it is formed? By the three angle also. कौन कौन सी एंगल है? एंगल A, एंगल B, एंगल C. और कौन से वर्टेक्स हैं? A, B and C. A triangle is formed by three line segments. It is a closed figure and the three angle, when we do the sum of all these three angles, जब हम इन तीनों angles का sum करते हैं, angle A plus angle B plus angle C, then we can say their sum is equal to 180 degree. Now we have to prove this question, prove this theorem. अब हमें ये theorem prove करके दिखानी है कि how the sum of these three angle of a triangle, their sum is equal to 180 degree. तो आज हमारा जो टॉपिक है वो इससे टोटली रिलेट है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल. एंगल सम प्रॉपर्टी मींस एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो सम होता है दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो ये किस तरह से 180 होता है, 190 या 180 से कम क्यों? मतलब कि कुछ भी हो सकता है ना, लेकिन 180 ही क्यों होता है, ये आज मैं प्रूव करके दिखाती हूँ. So I am taking a triangle ABC and the three angles are formed here, angle A, B and angle C. तो first we will write down, यहाँ पर heading पहले मैं लिखूंगी, heading लिखेंगे prove that very important theorem है. दो theorems 6.3 exercise start करने से पहले we will do these two theorems. Prove that sum of three angles of a triangle is 180 degree. एक ट्रायंगल का तीनों एंगल का जो सम है दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री. आप इसे प्रूव करो. तो हमारे पास गिवन में क्या दे रखा है? इन ए ट्रायंगल ABC तीन एंगल बने हुए हैं, एंगल A, B एंड C. और क्या प्रूव करना है हमें? वी हैव टू प्रूव इट एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो हम कैसे प्रूव करेंगे? फर्स्ट वी हैव टू डू द कंस्ट्रक्शन हियर. तो हमें सबसे पहले यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करनी है. तो किस तरह से हम कंस्ट्रक्शन करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ. ड्रॉ ए लाइन, एक मैंने लाइन ड्रॉ कर दी MN that is parallel to BC. Draw a line MN that is parallel to BC, which ये जो लाइन है, ये वाली जो MN लाइन है that is parallel to BC. ठीक है, और ये ए पर तो मीट करी है क्योंकि मैंने ए से ही ड्रॉ करनी स्टार्ट की थी. ठीक है, नाउ प्रूफ लिखो, क्योंकि एवरी थ्योरम्स नीड ए प्रूफ. अगर आपको कोई थ्योरम को प्रूव करके दिखाना है तो वी नीड ए प्रूफ. तो हम प्रूफ यहाँ पर किस तरह से फाइंड आउट करेंगे? फर्स्ट यू विल सी हियर, मैं यहाँ पर इन एंगल्स को नेमिंग दे देती हूँ. यहाँ पर मैंने एंगल 1 दे दिया, 2 दे दिया, 3, और यहाँ जो एंगल का नेम दे दिया ये मैंने दे दिया यहाँ 4 और यहाँ 5 नेम दे दिया. ओके, नाउ सी MN अगर BC के पैरेलल है, इफ MN पैरेलल टू BC, तो विच ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट इट, कौन सा ट्रांसवर्सल इसे इंटरसेक्ट कर रहा है?
तो यहाँ पर ये जो ए बी ट्रांसवर्सल है वो इसे क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। ए बी ट्रांसवर्सल इंटरसेक्टेड। तो अगर ये इंटरसेक्ट कर रहा है तो कौन से दो एंगल फॉर्म हो रहे हैं और किस टाइप से फॉर्म हो रहे हैं, मैंने एंगल फॉर्मेशन आई ऑलरेडी टीच यू इन द 6.2 एक्सरसाइज। तो ये जो एंगल फॉर्मेशन हो रहे हैं एंगल 1 और 4, क्योंकि ये दो लाइनें पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल इसे कट कर रहा है, तो ये दोनों एंगल अपोजिट साइड पर बने हुए एंगल हैं। तो यहाँ पर लिखो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ओके, और सिमिलरली अगेन एम एन पैरेलल टू बी सी, और कौन सा ट्रांसवर्सल इसे इंटरसेक्ट कर रहा है नाउ, ए सी ट्रांसवर्सल इंटरसेक्टेड। तो अगेन यू विल राइट हियर एम एन पैरेलल टू बी सी एंड ए सी ट्रांसवर्सल अगर इंटरसेक्ट कर रहा है, देन जो एंगल फॉर्मेशन हो रही है एंगल 2 इक्वल टू 5, ये किस टाइप के एंगल हैं, ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। नाउ इन दोनों इक्वेशंस को, ये जो दो अभी हमने एंगल 1 4 के इक्वल किया था और एंगल 2 इक्वल टू मैंने 5 किया था, नाउ आई ऐड दीज टू इक्वेशन। तो लेफ्ट में लेफ्ट प्लस करेंगे और राइट में राइट प्लस करेंगे। तो 1 एंगल में एंगल 2 ऐड कर दिया मैंने, इक्वल टू एंगल 4 प्लस एंगल 5। अब हम नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, क्योंकि मुझे एंगल सम प्रॉपर्टी लानी है, तो यहाँ पर 4 और 5 के साथ एक एंगल 3 बच गया, दैट इज द कॉमन एंगल। तो हम इसे क्या करेंगे, एड बोथ साइड एंगल 3। एंगल 3 को दोनों साइड में प्लस कर रही हूं, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी। तो एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3, इधर लेफ्ट हैंड साइड में भी प्लस कर दिया एंगल 3 और राइट हैंड साइड में भी 4 प्लस 5 प्लस 3। अब हमने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी कि अगर एक स्ट्रेट लाइन को एक से ज्यादा रे कट करती हैं तो उनपे जो एंगल फॉर्मेशन होते हैं चाहे दो हो, अगर दो होंगे तो एडजेसेंट एंगल का सम जो होता है दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री, यू कैन से इट इज द लीनियर पेयर। बट अगर दो से ज्यादा रेज इसे कट करती हैं तो वी विल यूज द प्रॉपर्टी सम ऑफ एंगल ऑन सेम स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पर एंगल 4 प्लस 3 प्लस 5 ये आपका राइट हैंड साइड पर है, तो यहाँ पर हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, बिकॉज यहाँ पर लिखो एंगल 4 प्लस 3 प्लस 5 इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों है ये 180, प्रॉपर्टी लिखो एंगल सम प्रॉपर्टी, ओ सॉरी एंगल सम प्रॉपर्टी नहीं, सम ऑफ एंगल ऑन सेम स्ट्रेट लाइन, sum of angles on same straight line। तो we will put here angle 4 plus 5 plus 3 की जगह we will put here 180। तो ये हमारा प्रूव हो गया कि एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3, इसे मैं दोबारा रीराइट कर रही हूँ, एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। यही हमें प्रूव करना था, तो ये थ्योरम हमारी प्रूव हो गई और लास्ट में मैंने लिख दिया हेंस प्रूव्ड। ओके, अगेन आई विल रिपीट दिस थ्योरम, प्लीज अगेन इसको देखो आप। व्हाट इज द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। पहले तो आपको ट्रायंगल के बारे में पता होना चाहिए कि ट्रायंगल होता क्या है। ट्रायंगल इज ए क्लोज्ड फिगर मेड बाय 3 लाइन सेगमेंट, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ट्रायंगल। और उसमें 3 साइड्स 3 लाइन सेगमेंट्स होते हैं एंड द 3 एंगल्स आर फॉर्म्ड देयर। नाउ यहाँ पर we have to prove, ये जो 3 एंगल बने हैं 1 2 and 3, we have to prove this that angle A plus B plus C their sum is equal to 180 degree. We have to prove this. So we have to do the construction here.
हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। तो क्या कंस्ट्रक्शन किया मैंने, आई ड्रॉ MN पैरेलल टू BC। ठीक है, जो यहाँ पर MN अगर मैंने BC के पैरेलल की है तो वो A से इंटरसेक्ट निकल कर जा रही है, ठीक है, पास आउट होके जा रही है। नाउ इफ MN पैरेलल टू BC है और AB ट्रांसवर्सल इसे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो जो एंगल फॉर्मेशन हो रही है उनका क्या कोऑर्डिनेशन है। सो एंगल 1 और 4 कैसे एंगल है, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ये। सिमिलरली अगर अगेन दिस इज पैरेलल टू MN पैरेलल टू BC, then angle 2 equal to 5, this is also alternate interior angle. तो when I add these two equation, तो लेफ्ट हैंड साइड में आई एड लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड मैंने सेपरेटली ऐड कर दी। नाउ एंगल 3 जो था दैट इज द कॉमन एंगल, तो आई ऐड एंगल 3 ऑन बोथ साइड। मैंने एंगल 3 को दोनों साइड प्लस कर दिया, तो एंगल 1 + 2 + 3 मुझे ये 180 लाना है। तो हाउ इट कम द 180 डिग्री, क्योंकि ये जो एंगल फॉर्म हो रहे हैं 4 + 3 + 5, ये MN इज ए स्ट्रेट लाइन और ये दो रे इसे कैंसिल कर रही हैं। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी मैंने लिख दी है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, सम ऑफ एंगल ऑन सेम स्ट्रेट लाइन दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसकी जगह हमने 180 लिख दिया। नाउ इट इज प्रूव्ड दैट एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। आई होप ये आपको थ्योरम जो है क्लियर होगी। यू कैन नोट डाउन ऑल्सो। और नेक्स्ट थ्योरम जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम एक और है इस एक्सरसाइज के, पहले हम दोनों थ्योरम करेंगे देन वी विल डू द क्वेश्चंस। नेक्स्ट थ्योरम है कि अगर एक ट्रायंगल की मैं कोई भी साइड प्रोड्यूस कर देती हूँ, एनी साइड, तो उससे जो एक्सटीरियर एंगल बनेगा। अब आपको एक चीज इसमें मैंने बताना भूल गई हूँ, जो एक ट्रायंगल के अभी आज हमने प्रूव करके दिखाया है इंटीरियर एंगल, जो एंगल 1, 2 और 3 जो बन रहे थे दैट इज द इंटीरियर एंगल। और अभी हमने जो थ्योरम करनी है वो एक्सटीरियर एंगल से रिलेटेड करनी है। तो एक्सटीरियर एंगल एक ट्रायंगल में किस तरह से फॉर्म होता है उसके बारे में आपको बताती हूँ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा आज का, ये तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल है। नाउ द नेक्स्ट थ्योरम इज एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। प्रूव करो कि एक ट्रायंगल की अगर एक साइड को हम प्रोड्यूस कर देते हैं तो देन द एंगल्स ऑफ फॉर्म्ड, एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ फॉर्म्ड इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट्स एंगल। ये प्रूव करके दिखाना है आपको। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। क्या मतलब होता है इसके बारे में बताती हूँ। ये दोनों टॉपिक हैं आज के, एंगल सम प्रॉपर्टी एंड एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ओके, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सटीरियर एंगल। यहां पर आई विल ड्रॉ ए ट्रायंगल, मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया है और एक साइड इसकी प्रोड्यूस कर दी है। आई प्रोड्यूस द साइड BC, D तक मैंने प्रोड्यूस कर दिया है। तो व्हाट इज द एक्सटीरियर एंगल हियर, तो ये वाला जो एंगल है एंगल ACD, दिस इज द एक्सटीरियर एंगल। तो एंगल ACD हाउ इट इज इक्वल, ये अंदर के दो अपोजिट्स एंगल, एक तो एंगल A और एंगल B, ये इसके अपोजिट्स एंगल हैं। आप कहेंगे ये एंगल C के साथ इसका क्या रिलेशन है, तो C एंगल जो है, ये वाला एंगल जो है, ये इसका एडजेसेंट एंगल है, नॉट द अपोजिट एंगल। एंगल ACD और एंगल ACB, ये जो दोनों एंगल हैं ये कैसे एंगल हैं, ये लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं, देयर सम इज इक्वल टू 180 डिग्री।
ओके लेकिन वी हैव टू प्रूव, आपके पास पहले मैं स्टेटमेंट लिखूंगी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का मतलब क्या है। तो यहाँ पर लिखो स्टेटमेंट पहले लिखो, इफ अ साइड ऑफ ए ट्रायंगल is produced then the exterior angle so formed is equal to the sum of interior opposite angle, ये आपको स्टेटमेंट जो है नोट करनी है और हम इसे प्रूव करेंगे, प्रूव दैट, ठीक है, प्रूव दैट इफ ए साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड देन द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड। मैंने क्या यहाँ पर स्टेटमेंट लिखी है, प्रूव दैट इफ इन ए ट्रायंगल द वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज प्रोड्यूस, अगर हम एक साइड प्रोड्यूस कर देते हैं तो देन द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड, कौन सा एक्सटीरियर एंगल बना है, एंगल ACD that is equal to angle A plus angle B, the sum of interior opposites angle, जो इसके दो opposites angle हैं उसके इक्वल हैं, ये हमें प्रूव करके दिखाना है कि एंगल ACD जो है that is equal to एंगल A plus एंगल B सॉरी। तो गिवन में लिखो, फर्स्ट वी हैव टू राइट डाउन द गिवन। तो गिवन में हम क्या लिखेंगे, इन ए ट्रायंगल ABC साइड BC इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट D तक उसे प्रोड्यूस किया गया, ठीक है। और क्या प्रूव करना है हमें, एंगल ACD equal to angle A plus angle B. We have to prove here angle ACD, ये जो exterior angle है that is equal to angle A plus angle B. Now proof करेंगे हम। अभी हमने लास्ट थ्योरम जो की है उसमें आपको गिवन था कि एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो सम होता है that is equal to 180 डिग्री। तो यहाँ पर लिखो एंगल A प्लस एंगल B प्लस C दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी। अभी आपने प्रूव किया था उसको, है ना, तो वो थ्योरम हम यहाँ पर यूज करेंगे। और सेकंड थिंग, मैंने आपको इस एंगल के बारे में बताया था, यहाँ पर BD इज ए स्ट्रेट लाइन, BD एक स्ट्रेट लाइन है और CA ट्रांसवर्सल, इसे CA रे जो है यहाँ पर इसे क्या कर रही है, कट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो एंगल जो दो फॉर्म हो रहे हैं, एक तो एंगल ACB और एक एंगल ACD। अगर मैं इन दोनों एंगल को मिला दूं, टोटल कर दूं इन दोनों एंगल का, तो दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पर अगर एक रे उसे कट करती है तो दो एडजेसेंट एंगल जो फॉर्म होते हैं देयर सम इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पर लिखो BD is a straight line and AC transversal intersect it. ट्रांसवर्सल नहीं लिखेंगे हम यहाँ पर, AC stand on it, ठीक है। सो एंगल जो फॉर्म हो रहा है एंगल ACD प्लस एंगल ACB, यहाँ पर क्योंकि ये एक एंगल तो इस तरफ है एंगल ACD और एक एंगल ये इंटीरियर है ACB, तो दोनों को लिखने का मेथड देख लो, मैंने दोनों को सेपरेटली किस तरह से लिखा है। एंगल C प्लस C मत लिख देना क्योंकि वो रॉन्ग हो जाएगा। तो इसको लिखने का मेथड क्या है, इस C को आप किस तरह से लिखोगे, एंगल ACD, और इस C को किस तरह से लिखोगे, एंगल ACB, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री फॉर्मिंग लीनियर पेयर। अब हम नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन, ये जो इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है,
फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, इन दोनों को कंपेयर करेंगे जब हम, when we compare the two equation, तो अगर दोनों की राइट हैंड साइड 180 अगर दोनों की राइट हैंड साइड इक्वल है, then you can say that left is also equal. तो एंगल A प्लस B प्लस C और इक्वल टू एंगल A प्लस B प्लस C, that is equal to ACD प्लस एंगल ACB. यहां पर जो एंगल C मैंने लिखा था एंगल A प्लस B प्लस C, आप इस C को भी लिख दो ACB, क्योंकि ये अकेला यहाँ पर C नहीं था, सिंगल नहीं था, क्योंकि ये C जो है यहाँ पर इसे ये रे AC जो है स्टैंड ऑन इट, तो दो एंगल फॉर्म हो रहे थे एडजेसेंट एंगल. तो यहाँ पर भी आप C को किस तरह से लिखोगे, एंगल ACB लिखेंगे, और यहां पर भी मैंने लिख दिया ACB. नाउ एंगल ACB से ACB हमारा क्या हो गया, कैंसल हो गया. तो हमारे पास क्या बचा, एंगल A प्लस B इक्वल टू एंगल ACD. तो यही हमें प्रूव करना था कि एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड, एंगल ACD जो है दैट इज इक्वल टू इंटीरियर अपोजिट्स एंगल A प्लस B. ये जो प्रॉपर्टी है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, इसका मतलब क्या था, स्टेटमेंट क्या था, इफ इन ए ट्रायंगल, इफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड, सो द एंगल सो फॉर्म्ड, एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड, जो ये बाहर का एंगल बनता है, दैट इज इक्वल टू इंटीरियर टू अपोजिट्स एंगल. ये दो अंदर के अपोजिट्स एंगल के इक्वल है. हमें ये चीज जो है यहाँ पर प्रूव करनी थी. तो एक बार प्रूफ फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ, नोट कर लो इस क्वेश्चन को. किस तरह से प्रूफ हमने फाइंड आउट किया था, एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो सम है दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री. और मैंने किस तरह से C को लिखा था, बस यही मैंने मेथड अलग किया था लिखने का तरीका, क्योंकि जो CA रे जो है ये स्टैंड ऑन इट है BD पर. तो एंगल जो फॉर्म हो रहे हैं, एक तो फॉर्म हो रहा है एंगल ACD और एक आपका फॉर्म हो रहा था ACB. और एक ट्रायंगल के तीन एंगल, एंगल A प्लस B प्लस ACB, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री. और प्रॉपर्टी कौन सी है, एंगल सम प्रॉपर्टी. और सेकंड हमने क्या यूज किया है, BD इज ए स्ट्रेट लाइन, BD एक स्ट्रेट लाइन है और CA स्टैंड ऑन इट या AC स्टैंड ऑन इट. तो दो एंगल जो फॉर्म हो रहे हैं उनका क्या रिलेशन है, दे आर द एडजेसेंट एंगल. तो इस तरह से अगर एडजेसेंट एंगल फॉर्म होते हैं तो उनका सम किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के. तो व्हेन वी कंपेयर दिस टू इक्वेशन, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो इफ द राइट हैंड साइड इज इक्वल, अगर दोनों की राइट हैंड साइड इक्वल है, तो देन यू कैन से दैट लेफ्ट हैंड साइड इज आल्सो इक्वल टू द लेफ्ट हैंड साइड. तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल ACB इक्वल टू एंगल ACD प्लस एंगल ACB. तो यहाँ पर दोनों साइड, ये दोनों सेम एंगल हैं, तो दोनों इक्वल हैं, साइन भी सेम है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसल हो जाएंगे. तो हमें प्रूव जो करना था, एंगल ACD इक्वल टू एंगल A प्लस B. Now I will take some of the question related to these questions जो आज आपको थ्योरम्स कराई हैं. बुक के क्वेश्चन बाद में लेती हूँ, पहले कुछ एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताती हूँ. नाउ दोनों थ्योरम से रिलेटेड किस तरह के आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, पहले वो डिस्कस करते हैं आपके साथ. जैसे मैंने यहाँ पर एक ट्रायंगल लिया एंड यू हैव गिवन द टू एंगल्स मेजर, one angle is 55 degree and the other is 65 degree and you have to find this angle.
आपको थर्ड एंगल अगर फाइंड करना है तो हाउ यू विल फाइंड द मेजर ऑफ द थर्ड एंगल. ऑलरेडी यू स्टडीड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इन द 7th क्लास, क्योंकि ये टॉपिक आपका दोनों थे, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी भी और एंगल सम प्रॉपर्टी. बट दोनों थ्योरम जो थी, थ्योरम सिर्फ इतना ही उस समय बताया था कि एक ट्रायंगल का सम 180 कैसे होता है, और एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी हाउ वी विल यूज इट. बट नाउ आपको क्वेश्चन तो आपको पता है कि हाँ, एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो सम होता है, सम ऑफ 3 एंगल ऑफ ए ट्रायंगल दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री. अभी मैंने आपको बताया है, तो एक एंगल अगर 55 है और एक एंगल 65 है और ये एंगल x है, क्योंकि आपको गिवन नहीं है, तो देयर सम इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो हम इन दोनों को प्लस करते हैं, ये आ गया आपका 120. तो अनदर थर्ड एंगल जो है उसका मेजर क्या आ जाएगा, 180 माइनस 120 दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री. तो इस तरह के अगर क्वेश्चन आते हैं, व्हेन द टू एंगल्स आर गिवन एंड यू हैव टू फाइंड आउट द थर्ड एंगल, देन हाउ यू विल फाइंड द थर्ड एंगल, बिकॉज द सम ऑफ द 3 एंगल मेजर इज इक्वल टू 180 डिग्री. और अगर आपको दो एंगल दे रखे हैं तो हाउ यू विल फाइंड द थर्ड एंगल, दो एंगल का टोटल करके आप उसे सम में से क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, देन यू कैन फाइंड आउट द सम ऑफ द मेजर ऑफ द थर्ड एंगल. और क्वेश्चंस हम लेते हैं. ये नोट करो क्वेश्चन. इफ यू हैव गिवन इन द क्वेश्चन, in a triangle, if the ratio is given in a triangle ABC, if angle A ratio angle B ratio angle C, it is given to you 1/2 ratio 1/3 ratio 1/6. अब आपको रेशो गिवन है. अभी लास्ट क्वेश्चन जो कराया था उसमें आपको एंगल्स गिवन थे. नाउ द रेशो इज गिवन, तो यू हैव टू कैलकुलेट एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी. ये आपको कैलकुलेट करना है कि एंगल ए बी सी इन तीनों का जो मेजर है ये किस तरह से किसके इक्वल है. ठीक है, तो अब हम इसे किस तरह से फाइंड आउट करेंगे. यहाँ पर देखो, हम पहले ये रेशो हमें दे रखी है 1/2 रेशो 1/3 रेशो 1/6. तो लेट कर लेते हैं x लगा के, एक रेशो ये x/2 आ जाएगी, एक ये x/3 आ जाएगी, और ये है आपकी x/6. अब हम वी विल टेक द एलसीएम. एलसीएम लेंगे, 6 एलसीएम आएगा, और यहाँ पर लिखो सम ऑफ 3 एंगल्स. सम ऑफ 3 एंगल्स जो है ऑफ ए ट्रायंगल दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो 3 एंगल्स आपके क्या हो गए, क्योंकि हमने इसको x से डिनोट कर दिया है. एक एंगल आपका x/2 आ गया, सेकंड एंगल आपका आ गया x/3, और दो थर्ड एंगल है x/6. तो यहाँ पर सम इक्वल है 180 के. तो एक स्टेप पहले और करेंगे. पहले यू हैव टू फाइंड आउट द सम. आप इसका सम फाइंड करेंगे, तो सम इक्वल टू 180 डिग्री. तो यहाँ पर एलसीएम लिया 2, 3 और 6 का. यहाँ पर वी विल टेक द एलसीएम. तो यहाँ पर एलसीएम लेने के बाद 6 जो है इसका एलसीएम आ जाएगा. 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, तो 2x, और 6 से 6 कैंसल हो गया, प्लस x. 3 + 2 5 + 1 6x/6 इक्वल टू 180. 6 से 6 कैंसल हो गया हमारा ये. तो यहाँ पर ये हमारा कितना आ जाएगा, x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 180. ठीक है, 180. अब हम इसे पुट करते हैं, तो ये हमारे एंगल मेजर क्या आ जाएगा. एंगल A जो था हमारा x/2 था, तो 180/2 दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री. एंगल B जो था x/3 था, 180/3
दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री। और थर्ड एंगल अगर हमें सी फाइंड करना है तो 180 अपॉन 2, यहां पर सी क्या है 6 है, यहां पर ये आ गया आपका 30 डिग्री। अब आप इन तीनों को ऐड करके भी देख लो, 90 प्लस 60 150 प्लस 30 दैट इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा आपका 150 मैंने प्लस कर दिया, दैट इज इक्वल टू 90 प्लस 60 150 प्लस 30 दैट इज इक्वल टू 180। तो एक बार फिर से ये क्वेश्चन रिपीट कर देती हूँ। When we have given in the question, एंगल में रेशो दे रखा हो अगर हमें 1/2 रेशो 1/3 रेशो 1/6, हमें रेशो अगर दे रखा हो तो हाउ वी विल फाइंड द मेजर ऑफ द 3 एंगल्स। तो हमने इसे लेट कर लिया x/2 x/3 और x/6, तो तीनों एंगल का जो सम है दैट इज इक्वल टू 180। तो मैंने एलसीएम लिया यहाँ पर, तो 2 3 जा 6, 3 को x से मल्टीप्लाई किया, 3 2 जा 6 2x, 6 से 6 कैंसल हो गया x, 3 plus 2 5 plus 1 6x अपॉन 6 इक्वल टू 180। 6 से 6 कैंसल कर दिया तो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर 180 आ गई। नाउ वी विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x here. First angle is x upon 2, second angle is x upon 3 and the third angle is x upon 6. So we will find the angle measure here 90 60 and 30। तो इस तरह के क्वेश्चन जो हैं अगर आपके आते हैं तो कैसे आप फाइंड आउट करते हो एंगल का मेजर, आज आपको मैंने ये बताया है। नाउ इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग द एंगल सम प्रॉपर्टी और एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी तो प्लीज आस्क फ्रॉम मी। Yes student, if you have any doubt first raise your hand. Now it is the query session. If you have having any doubt so please ask from me.